नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए, बीकॉम और बीएससी प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य हिंदी में व्याकरण खंड के अंतर्गत विगत वीडियो से हम शब्द युगम अर्थवेद वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इसका जो दूसरा भाग है, एकार्थ भिन्नार्थ शब्द हमने पढ़ लिए। एकार्थ जो शब्द है वो हमने पढ़ लिए। अब समोच्चारित या श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म है, इनकी चर्चा हम करने वाले हैं। समोच्चारित माने समान रूप से उच्चारित होने वाले, श्रुति सम का मतलब जो सुनने में समान लिखे लेकिन अर्थ उनका क्या हो, भिन्न अर्थ को देने वाले हो, ऐसे शब्द युग्मों, ऐसे शब्द समूहों का हम जो है अध्ययन करेंगे। तो हम इसकी थोड़ी सी परिभाषा देख लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि हिंदी में ऐसे अनेक शब्द हैं जो उच्चारण या लेखन में किसी अन्य शब्द के समान प्रतीत होते हैं। हिंदी में कुछ ऐसे शब्द हैं प्यारे विद्यार्थियों जो उच्चारण करने में, बोलने में, उच्चारित करने में या फिर लेखन में, लिखने में किसी अन्य शब्द के समान प्रतीत होते हैं, एक जैसे से लगते हैं। अर्थात ये शब्द उच्चारण, मात्रा या वर्ण, उच्चारण, मात्रा या फिर वर्ण के हल्के से हेर फेर, थोड़ा सा बदलाव इनमें होता है, उसके सिवाय प्रायः समान होते हैं, एक जैसे से होते हैं, समान होते हैं। पर वास्तव में इनके अर्थ और मूल रूप में अंतर होता है। इनके अर्थ में और इनके मूल रूप में अंतर होता है। इस प्रकार के शब्दों को समोच्चारित या फिर श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म में कहते हैं। तो ये हुई इसकी परिभाषा। भाषा की शुद्धता की दृष्टि से इनकी जानकारी बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये अगर आएंगे तो इससे भाषा भी शुद्ध बनती है। अगर आपको ठीक प्रकार से इसका ध्यान है तो इसमें भाषा के शुद्धता में आपका बहुत योगदान इसमें मिलता है। चलिए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों। शब्द युग्म के अंतर्गत समोच्चारित जो श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म है उनको हमें लेकर के उपस्थित हुए हैं, इसको हम देखते हैं। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, पहला जो शब्द युग्म है वो है अंश और अंश। अंश और अंश, ये जो शब्द युग्म है इसका अर्थ देखिए। अंश का अर्थ होता है, यहाँ पर ये अनुस्वार है, तो अंश का अर्थ होता है कंधा। अंश माने होता है कंधा और अंश का अर्थ होता है हिस्सा या भाग। अंश का अर्थ होता है, ये स आपका दंते स है और ये स आपका तालव्य है। ठीक है, जो तालु से बोला जाता है वो तालव्य स है और जो दांत से, दंत से बोला जाता है वो दंते स है। तो दंते स वाला है वो कंधा है और ये तालव्य जो स है उसका अर्थ होता है अंश माने भाग, हिस्सा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, परीक्षा में आपको दोनों ही शब्द युग्म जो है दोनों के ही अर्थ सही लिखने हैं। एक सही लिख दिया, एक गलत लिख दिया तो उसके कोई अंक नहीं मिलने वाले हैं, ध्यान रखना। दोनों ही अर्थ सही होने चाहिए। अगला अर्थ देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है, अम्बुज और अम्बुद। अम्बुज और अम्बुद का अर्थ क्या होता है? अम्बु का अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों पानी और जय का अर्थ होता है जन्मने वाला, यानी जल में जन्मने वाला, अर्थात होता है कमल। ठीक है, और अम्बु, अम्बु का अर्थ हो गया पानी, दय मैंने देने वाला हो गया, ये हो गया बादल। ठीक है, तो बादल हो गए वो अम्बुद कहलाता है, दय और जय जुड़ गया तो ये कमल हो जाता है। काफ़ी बार परीक्षा में आया हुआ है अम्बुज, जय मैंने कमल से अर्थ मिलेंगे, अम्बुज मैंने कमल और अम्बुद का अर्थ होता है बादल। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये काफ़ी बार आया हुआ है। अगला देखिए, असन और आसन। आसन का अर्थ क्या होता है और आसन का अर्थ क्या होता है? आसन का अर्थ होता है भोजन, आसन माने भोजन, और आसन का अर्थ होता है बैठने की वस्तु। बैठने की वस्तु होती है वो क्या कहलाती है? आसन। और आसन का अर्थ क्या हो गया? भोजन। ठीक है, आसन माने भोजन, तो आसन का अर्थ होता है बैठने की वस्तु। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगला देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अनल और अनिल। अनल का अर्थ होता है, किसका पर्यायवाची होता है ये? आग का। अनल मने आग और अनिल कहते हैं हवा को, वायु को। ठीक है, तो अनिल मने हवा। तो ये भी काफ़ी बार परीक्षा में आया, सरल है बहुत ही। आगे देखिए, ये अपेक्षा और उपेक्षा में क्या अंतर है?
अपेक्षा का अर्थ क्या होता है और उपेक्षा का अर्थ क्या होता है। अपेक्षा कहते हैं तुलना, तुलना की जाती है किसी से कि वह राम की अपेक्षा श्याम अधिक होशियार है, पढ़ने में होशियार है, तो ये तुलना हो जाती है। तो तुलना के लिए अपेक्षा शब्द काम में लेते हैं, या फिर इच्छा के लिए भी अपेक्षा, कि हम ऐसी अपेक्षा करते हैं कि आप परीक्षा में बहुत अच्छे अंक लाओगे, तो ये इच्छावाचक शब्द के इच्छा रूप में भी इस शब्द को काम में ले सकते हैं, और तुलना के अर्थ में भी अपेक्षा शब्द काम में लेते हैं। फिर है उपेक्षा। उपेक्षा क्या अर्थ होता है, निरादर करना या फिर तिरस्कार करना। उसने उसकी उपेक्षा कर दी, ठीक है। तो उपेक्षा करना मतलब निरादर करना या फिर तिरस्कार करना, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। अगला उदाहरण देखिए, अविराम और अभिराम। अविराम और अभिराम में क्या अंतर होता है। अ उपसर्ग है, अ का अर्थ होता है नहीं, विराम का मतलब रुकना, जो नहीं रुके, अर्थात जो नहीं रुके का अर्थ क्या हो गया, लगातार या फिर निरंतर, ठीक है। तो अविराम का मतलब क्या होता है, विराम माने रुकना, और ए लगाते ही हो गया अर्थ नहीं, तो नहीं विराम यानी नहीं रुकना, तो हो गया लगातार या निरंतर। अभिराम का मतलब होता है सुंदर, अभिराम माने सुंदर, इस प्रकार से इसका अर्थ हो गया। अविराम और अभिराम में आपको फर्क समझ में आ गया। अविराम माने लगातार, निरंतर, और अभिराम माने सुंदर। अगला देखिए, अवलंब और अविलंब। अवलंब का अर्थ क्या होता है, सहारा, अवलंब माने सहारा, और अविलंब का अर्थ होता है विलंब माने देरी, और ए माने नहीं, देरी नहीं हो तो फिर क्या हो गया, शीघ्र या जल्दी, ठीक है। तो ये इसका अर्थ हो जाता है अविलंब। अविलंब का अर्थ हो गया शीघ्र या जल्दी। अगला देखिए, अभय और उभय में क्या अंतर है। अभय, भय का अर्थ होता है डर, ठीक है, और एक मैंने जिसमें डर नहीं हो, तो ये हो गया निर्भय या फिर जो बिना डरे, ये इसका अर्थ हो गया। उभय का अर्थ होता है, अब यहाँ पर उभय का मतलब यहाँ डर से नहीं लेंगे, यह शब्द पूर्ण है तो इसमें हो गया उभय मैंने दोनों, उभय पक्ष होता है, जैसे बोलते हैं कि उभय पक्ष, या फिर मेंढक उभयचर प्राणी है, वो जो जल और थल दोनों में रह सकता है, तो उभय का अर्थ होता है दोनों। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगला अर्थ देखिए, अणु और अनु में क्या अंतर है। अणु का अर्थ होता है कण, अणु माने कण, और अनु का अर्थ होता है पीछे। अनु का अर्थ क्या होता है, पीछे। गांधी जी के शिष्य उनका अनुगमन करने लगे, ठीक है, तो अनु का अर्थ होता है पीछे। अभिज्ञ और अनभिज्ञ में क्या अंतर होता है। अभिज्ञ का अर्थ तो ज्ञ शब्द जुड़ता है तो इसका मतलब जानना होता है, जानने वाला, जानने का इच्छुक, ये हो गया इसका अर्थ। अभिज्ञ का अर्थ होता है जानकार, अभिज्ञ मने जानकार, और अनभिज्ञ का मतलब अन मने बिना, जो नहीं जानता हो। अभिज्ञ मने जो, अनभिज्ञ का अर्थ हो गया जो नहीं जाने यानी अनजान, ठीक है। तो अभिज्ञ का अर्थ हो गया, यानी इसको शुद्ध रूप में उच्चार तो हम जय करते हैं, क्योंकि ये शब्द बनता है किससे, जय और यह से मिलकर के बनता है, तो ये हो गया जय। शुद्ध उच्चारण तो यही होता है। अब क्या करें, स्वभाव में पड़ा हुआ है, अब हम इसको ज्ञ ही बोलते हैं, लेकिन ये शुद्ध क्या है, जय। तो अभिज्ञ और अनभिज्ञ, ये इसका शुद्ध उच्चारण होगा, तो ये इसका अर्थ होगा जानकार और इसका अर्थ होता है अनजान। अगला देखिए, अवधि और अवधि, दोनों में अंतर क्या है। अवधि का अर्थ होता है काल या समय, काल या समय का सूचक अवधि, कि आपका प्रश्न पत्र 3 घंटे का अवधि, आपके प्रश्न पत्र की अवधि 3 घंटे की होगी, तो ये अवधि हो गया समय। अवधि क्या है, एक भाषा, यानी अवध की भाषा को हम क्या कहेंगे, अवधि। जैसे तुलसीदास जी ने जो अपना प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस लिखा, वो किस भाषा में लिखा, अवधि भाषा में। तो अवधि क्या है, अवध क्षेत्र की बोली जाने वाली एक भाषा। अगला देखिए, अचिर। अचिर और अजीर में क्या अर्थ होता है, फर्क होता है। अचिर और अजीर, अचिर का अर्थ होता है नवीन यानी नया, या फिर अस्थायी, नया या अस्थायी या नवीन। और अजीर का अर्थ क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, आंगन। अजीर का अर्थ क्या होता है, आंगन। जैसे तुलसीदास जी की एक चौपाई आपने सुनी होगी, मंगल भवन या मंगलहारी द्रव ऊसु दशरथ अजीर बिहारी। दशरथ जी के आंगन में जो विचरण करते हैं, विहार करते हैं, तो इस प्रकार से अजीर का क्या अर्थ होता है, आंगन। तो दोनों में ये फर्क है।
आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, अगम और आगम में क्या अंतर है। तो अगम का अर्थ होता है दुर्लभ, गम का मतलब जाना, ऐ मने नहीं, जहाँ नहीं जाया जा सके, यानी जो दुर्लभ है या अगम्य है, जहाँ पहुँचना कठिन है। आगे देखिए आगम, आगम का क्या अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों। आगम का अर्थ होता है शास्त्र, या फिर आगम मने आने को भी हम क्या बोलते हैं, आगमन। आगमन शब्द सुना आपने, तो आगम से ही बन गया आगम, आगम से आगमन, तो आगम मने आना, आगम का अर्थ शास्त्र भी होता है। अगला देखिए, अली और अली में क्या अंतर है। अली का अर्थ होता है भौरा, अली मने बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में काफ़ी बार आया हुआ है, ये थोड़ा ध्यान करें। अली मने भौरा, और अली जो बड़ी ई की मात्रा है लह पर, ये इसका अर्थ होता है सखी। अली या इसको आली भी बोल देते हैं, तो अली मने सखी और अली का अर्थ होता है भौरा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। अगला देखिए, अकथ और अथक में क्या अंतर है। कथ और थक, तो ए मने नहीं, कथ मने कहना, जो कहा न जा सके, ए उपसर्ग है, जो ना नहीं कहा जा सके वो हो गया अकथ। और जो थक मन थकना, ए मने नहीं, जो नहीं थके, जो थके नहीं, वो हो गया अथक। अथक प्रयासों से, गांधी जी के अथक प्रयासों से या क्रांतिकारियों के अथक प्रयासों से हमें आज़ादी मिली, ये वाक्य जैसे से बनता है। तो अथक का अर्थ होता है जो थके नहीं। आगे देखिए अर्थ, अम्ब और अम्बु में क्या अंतर होता है। अम्ब कहते हैं माता को, अम्ब से हम अम्बा शब्द आता है, जय अम्बे, अम्बे शब्द जय अम्बे गौरी, ऐसा हम आरती इत्यादि करते हैं। तो अम्ब का अर्थ होता है माता, और अम्बु का अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों जल, अम्बु मने जल। तो ये भी काफ़ी अच्छा है, ये वाला जो महत्वपूर्ण है ध्यान रखना। आगे देखिए इसका उदाहरण, अमित और अमित में क्या अंतर है। अमित और अमित के में क्या अंतर होता है। तो अमित का अर्थ होता है बहुत, अत्यधिक, इसको कहते हैं अमित। अमित विक्रम, जो बल में, विक्रम में, शौर्य में, पराक्रम में जो बहुत अधिक जिसका पराक्रम हो, हनुमान जी के लिए ये पर्यायवाची शब्द काम में आता है। तो अमित का अर्थ होता है बहुत, अत्यधिक। और अमीत, ए मने नहीं, मीत का मतलब होता है मित्र, जो मित्र नहीं हो तो क्या है फिर वो शत्रु, तो अमित का अर्थ होता है शत्रु। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इसका अर्थ समझ में आ गया होगा। अमित का मतलब होता है बहुत या ज़्यादा, अत्यधिक, और अमित का अर्थ होता है शत्रु। अगला देखिए उदाहरण, अचल और अचला में क्या अंतर है। अचल का अर्थ होता है ए मने नहीं, चल मने जो चल सकता है या गमन कर सकता है, वो क्या हो गया पर्वत। अचल मने पर्वत। और अचला, अचला का अर्थ होता है धरती, धरती के लिए क्या शब्द काम में आता है अचला। ठीक है, अचला मने धरती, ठीक है ना। और अचल का अर्थ क्या होता है पर्वत। ठीक है। अगला देखिए, अर्जन और अर्चन में क्या अंतर है। अर्जन और अर्चन में अंतर क्या है। अर्जन का अर्थ होता है संग्रह करना, कमाना, जैसे बोलते हैं विद्यार्जन, धनार्जन, ये शब्द होता है धन को अर्जन करना, धन का संग्रह करना, विद्या का अर्जन करना। तो इसलिए अर्जन का अर्थ होता है संग्रह करना, और अर्चन का अर्थ होता है पूजा। अर्चन का अर्थ क्या होता है पूजा, देवी देवताओं के आगे कोई ऐसे अगरबत्ती इत्यादि, धूप दीप इत्यादि करके जो पूजा अर्चना की जाती है, ये शब्द हो गया अर्चन। अगला देखिए बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के उपयोग की दृष्टि से, आमरण और आभरण। आमरण का क्या होता है, आ मन होता है तक, मरण मैंने मृत्यु, तो मृत्यु तक, आमरण मृत्यु तक। गांधी जी ने आमरण अनुसंधान शुरू कर दिया, तो आमरण का मतलब होता है मृत्यु तक। और आभरण, आभरण का मतलब होता है, ये साथ में ही शब्द आ गया, आभरण का मतलब होता है आभूषण, गहने। ठीक है, तो आभरण माने गहने या आभूषण। अगला देखिए, इंदु और इंदुर में क्या अंतर है। इंदु कहते हैं चंद्रमा को, इंदु माने चंद्रमा, और इंदुर कहते हैं किसको, इंदुर माने चूहा। इंदुर का अर्थ क्या होता है चूहा। ठीक है, तो इंदुर कहते हैं चूहा को, और इंदु माने चंद्रमा। थोड़ा सा ही फर्क है देखिए, इति और ईति, इति और ईति दोनों में क्या अंतर है। इति का अर्थ होता है समाप्त करना, इति माने समाप्त, और ईति का अर्थ होता है देवीय बाधा। देवीय बाधा, जैसे कोई भूकंप आ गया
जैसे अतिवृष्टि हो गई, अनावृष्टि हो गई, या कोई समुद्र में उफान आ गया, ये जो बाधाएं होती है वो दिव्य बाधा होती है, उसको हम कहेंगे ईति। यानी इसमें मात्रा क्या है, बड़ी वाली मात्रा है ईति। आदि और आदि में क्या अंतर है, आदि और आदि में क्या अंतर है, देखिए आदि का अर्थ होता है आरंभ, श्री गणेश करना, आदि आरंभ करना, और या फिर इसको इत्यादि शब्द में हम भी काम में लेते हैं, और आरंभ। और आदि का अर्थ होता है अभ्यस्त, या जिसको लत लग जाए, वह शराब का आदि है, ठीक है, वह शराब का आदि है, तो अभ्यस्त होना। और आदि शब्द अद्रक के लिए भी आता है, जैसे आयुर्वेद की औषधियों में आदु रस का प्रयोग किया जाता है, आदु का अर्थ होता है अदरक, तो आदि का अर्थ अदरक से भी है, आदि माने अभ्यस्त भी है। अगला देखिए इत्र और इतर। इत्र का अर्थ क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, इत्र माने सुगंधित जो पदार्थ होता है, सुगंध, जिसको हम अंग्रेजी में बोले तो परफ्यूम जिसको बोलते हैं, सेंट बोलते हैं, तो वो तो इत्र माने सुगंध। और इतर का अर्थ होता है दूसरा या फिर अन्य, वह इतर। इस विषय के इतर क्यों भटक रहे हो, विषय के अतिरिक्त आप क्यों जा रहे हो, आप मेरे प्रश्नों का सीधा सीधा जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, इस प्रकार के हम वाक्य सुनने को हम देखते हैं, तो इतर का अर्थ होता है अन्य या दूसरा। अगला देखिए इंदिरा और इंदिरा। इंदिरा और इंदिरा में क्या अंतर है, इंदिरा कहते हैं लक्ष्मी जी को, इंदिरा माने लक्ष्मी, और इंदिरा कहते हैं इंद्राणी को। इंद्र की जो पत्नी है, इंद्र की पत्नी इंद्राणी, उसको इंदिरा कहेंगे। अगला देखिए उपल और उत्पल में क्या अंतर है प्यारे विद्यार्थियों। उपल कहते हैं पत्थर को, उपल माने पत्थर, और उत्पल का अर्थ क्या होता है, कमल। कमल का एक पर्यायवाची है उत्पल। तो उपल और उत्पल, उपल माने पत्थर और उत्पल का अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों कमल, ठीक है, कमल। अगला देखिए उपकार और अपकार में क्या अंतर है। तो उपकार कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों भलाई को, उपकार करना, भलाई का कार्य करना, भलाई करना। अपकार कहते हैं बुराई। अपकार और उपकार एक दूसरे के विलोम शब्द हो गए ना, तो भलाई और बुराई, इसका अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखिए उपयुक्त और उपर्युक्त। ये शब्द काफ़ी बार हम देखते हैं। उपयुक्त का अर्थ होता है ठीक या फिर उचित। उपयुक्त का अर्थ क्या होता है, ठीक या उचित। ये घर मेरे लिए उपयुक्त है, ये पुस्तक मेरे लिए उपयुक्त है, ठीक है, उचित है। और उपर्युक्त का मतलब होता है ऊपर कहा गया। ये प्रार्थना पत्रों में हम अधिकतर ये शब्द काम में लेते हैं, लेकिन कई बार हम इस शब्द का उपयोग करते हैं उपरोक्त। विषय अंतर्गत निवेदन है, तो उपरोक्त शब्द बिल्कुल भी क्या है, सही नहीं है, गलत है। उपरोक्त नहीं होता, उपर्युक्त, यानी ऊपर जो कहा गया है, ठीक है, ये इसका अर्थ होगा। आगे देखिए उदार और उद्धार में क्या अंतर है। उदार और उधार, तो उदार का अर्थ होता है दानशील, जो प्रवृत्ति का हो, दानशील हो को हम क्या कहेंगे, उदार। और उधार का अर्थ होता है ऋण, ठीक है ना, उधार ऋण। आगे देखिए कुल और कूल, कुल और कूल दोनों में क्या फ़र्क है, काफ़ी बार परीक्षा में आया हुआ है, मोस्ट है, ये महत्वपूर्ण है। कुल का अर्थ होता है वंश, कुल माने योग, कुल का अर्थ वंश या योग। जैसे चौपाई आपने सुनी होगी, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। तो रघुकुल, तो कुल में होता है रघुवंश, ठीक है ना, तो वंश का अर्थ होता है, और कुल माने योग भी होता है, जोड़ भी होता है। अगला देखिए और कूल, कूल का मतलब होता है तट, किनारा, ठीक है ना, कूल माने तट या किनारा, नदी का किनारा है, तालाब का किनारा है, तो कूल माने तट। अगला देखिए कृति और कृति दोनों में क्या अंतर है। कृति का अर्थ होता है रचना, कृति माने रचना, कोई लेखक कवि इत्यादि अपनी जो रचना लिखता है उसको बोलेंगे हम कृति, रचना। और कृति का अर्थ होता है पुण्यात्मा, कृति का अर्थ होता है पुण्यात्मा या फिर निपुण, किसी कार्य में निपुण हो उसको भी कृति कहते हैं। कृति और कृति दोनों में फर्क है, कृति कृति। और अब देखिए अंतिम मोस्ट है ये भी, कृपण और कृपाण। कृपण का अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों कंजूस। वह नगर का सेठ बहुत ही कृपण था, नगर का सेठ बहुत ही कृपण था, तो कृपण का मतलब होता है कंजूस। और कृपाण का अर्थ होता है कटार या फिर तलवार के अर्थ में भी हम इसको लेते हैं। तो कृपाण माने कटार या तलवार। तो ये प्यारे विद्यार्थियों आशा करता हूँ ये उदाहरण आपको
ठीक प्रकार से समझ में आ गए होंगे। परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो इनको आप ठीक प्रकार से तैयार करेंगे। परीक्षा में काफ़ी बार इनमें से पूछे जाते हैं, तो आपको आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर उपस्थित होंगे इसी टॉपिक के कुछ और उदाहरण लेकर के। तब तक के लिए इन उदाहरणों को आप ठीक प्रकार से समझेंगे, नोट्स बनाएंगे और याद भी करेंगे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।